हेलो बच्चों, 11th चैप्टर लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। आप जब स्कूल आते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। आप अपने घर पे देख सकते हैं, टीवी देख पाते हैं, लाइट देख पाते हैं, बेंच देख पाते हैं क्लासरूम में, पेन देख पाते हैं। तो ये सारे जो काम हैं, जो भी आप आपके फ्रेंड्स को देख पा रहे हैं, ये किस पोजीशन में देख पा रहे हो? जब लाइट पड़ रही होती है ना, अब तभी देख पाते हो ये सारी चीज़ें। मतलब जब लाइट होती है, अगर किसी डार्क रूम के अंदर आपको कहा जाए कि आप लिखो या पेन ढूंढो, तो आप अंधेरे में ढूंढ सकते हो क्या? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें चीज़ें तब दिखाई देती हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है ना। वो लाइट फिर चाहे कैंडल से आ रही हो, टॉर्च से आ रही हो, बल्ब से आ रही हो, या सनलाइट हो, या फिर मून लाइट हो, कोई ना कोई लाइट होगी तो ही हम चीज़ें देख सकते हैं और उनके अलग अलग कलर्स को भी देख सकते हैं। अंधेरा होगा मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन that give out or emit light of their own are called luminous objects। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं, जैसे कि सन, कैंडल, टॉर्च, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। आप 4th चैप्टर में पढ़ चुके हो। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट बच्चे, जब किसी ऑब्जेक्ट के हम आर पार ना देख सकें, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज़ ए ओपेक। जब किसी ऑब्जेक्ट के हम आर पार ना देख सकें तो उसे ओपेक कहेंगे। जैसे इस किताब के हम नीचे नहीं देख सकते, किताब के उस पार क्या रखा हुआ है, कैसे है। ठीक है। तो ये जो बुक है ये ओपेक है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी विंडो में जो शीशा लगा होता है, या गाड़ी में, आपकी कार की गाड़ी में जो शीशा लगा होता है, हाँ, कार की खिड़की में जो शीशा लगा हुआ है, सॉरी, वो ट्रांसपेरेंट है, आप उसके आर पार देख सकते हो, उसे कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट। और वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से धुंधला दिखाई देता है, उन्हें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स through which we can see but not very clearly, such objects are known as translucent। ठीक है। जैसे पेन, पेन के अंदर से आप धुंधला धुंधला देख पाओगे। ठीक है। तो ये ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसपेरेंट है जैसे ग्लास, शीशा, या फिर आपके पानी का ग्लास, उसके आर पार आप देख सकते हो। ओपेक है जैसे आपकी प्लेट होगी, आपका बैग हो गया, आपकी बुक हो गई, आपका बेंच हो गया, आपका डेस्क हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, आपकी दीवारें होगी, इनके आप दूसरी साइड नहीं देख सकते हो, तो ये ओपेक है। एक्टिविटी करके देखते हैं। आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करिए, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ये सारी चीज़ें लेके फिर आप इनको ऑब्जर्व करिए कि ओपेक कौन सी है, ट्रांसपेरेंट कौन सी है, ट्रांसल्यूसेंट कौन सी है, और एक ऐसे टेबल बना लीजिए। पेंसिल है, आप देखिए पेंसिल के आप उस साइड देख सकते हैं कि नहीं, आर पार देख सकते हैं तो यस, नहीं देख सकते तो नो, और पार्शली देख सकते हो पार्शली। तो उसके बेस पे फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। ऐसे ही इन तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे टेबल में भरना है। ठीक है। पहले ट्राई करना है, एक्टिविटी करनी है, उसके बाद ये टेबल आपको भरनी है। व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज? और तो शेडो क्या होती हैं बच्चे? शेडो के लिए हमें चाहिए लाइट और ऑब्जेक्ट, कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े। शेडो मतलब परछाई, आपने देखी है, आपके पीछे से लाइट आ रही होती है, आपकी परछाई आगे बनती है ना। या आपने पेड़ की परछाई देखी होगी, उसको देख के डरे भी होगे। खंबे की परछाई देखी होगी, बहुत छोटा खंबा होता है लेकिन परछाई बहुत दूर बनती है, या फिर खंबा बहुत बड़ा होता है, छोटी सी परछाई बन जाती है। तो ये शेडो ये बन कैसे रही है, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है अपने को, या शेडो देख के हम थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि शेडो ये जो है ये पेपर की है, या बुक की है, या खंबे की है, या इंसान की है, या किसी प्लांट की है। ठीक है। तो शेडो के लिए बच्चे
जैसे कि इस पेन की हम शेडो बनाना चाहें इस पेन पे, तो हमें एक साइड से इसके ऊपर टॉर्च मारनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो लाइट जाएगी यहाँ से लाइट पास नहीं होगी और यहाँ पे इस साइड इसकी परछाई बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे शेडो बन जाएगी। तो हमें शेडो लेने के लिए लाइट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी शेडो बनानी हो, और पीछे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए पीछे अपने को, हमें पीछे चाहिए है एक वॉल, एक दीवार के ऊपर ही जाके वो शेडो बनेगी ना। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन ए डार्क रूम, क्या आप अंधेरे कमरे में वो शेडो बना सकते हो क्या अंधेरे में, क्योंकि अंधेरे में लाइट नहीं है तो शेडो नहीं बनेगी, और सिर्फ लाइट ही लाइट है, पीछे कोई दीवार या कुछ ऐसी जगह नहीं है या फिर ग्राउंड नहीं है जहाँ पे शेडो नहीं बन सकती है, तो भी शेडो नहीं दिखाई देगी। सिर्फ लाइट होने से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए लाइट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार ना दिखाई दे और जिसके ऊपर वो शेडो बने। तो हमें ये चीज़ें चाहिए, सनलाइट चाहिए या फिर दूसरी कोई टॉर्च की लाइट, ऑब्जेक्ट और ओपेक। ठीक है, जिसके ऊपर वो शेडो बने। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए शेडो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।